काफी ज्यादा मशक्कत के बाद वो दरवाजा जब टूटा तो बेड पर न्यूड हालत में पड़ी हुई थी शबनम, और फटाफट से इनकी मम्मी ने जो है बेड से बेडशीट उठाई और बेडशीट में इन्हें लपेट दिया। और उस रात जो सीन हुआ ये उनकी मम्मी उन्हें बताती हैं, लेकिन शबनम को बिल्कुल भी याद नहीं है कि उस रात उनके साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं तमन्ना लेकर आती हूँ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, हॉरर स्टोरीज और कुछ पौराणिक कथा। अगर इस तरह की वीडियोस देखना आपको पसंद है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की ये जो स्टोरी है वो शबनम ने मुझे शेयर की है, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। उनके साथ खुद ये इंसिडेंस हुआ जब वो 11th क्लास में पढ़ा करती थी। ये जो शबनम है ये खजूरी की रहने वाली हैं, और जब ये 11th क्लास में पढ़ा करती थी तो किस तरह से रात को रोज उनके साथ कोई एंटिटी फिजिकल हुआ करती थी और उनके शरीर को बुरी तरीके से हार्म किया करती थी। उनके प्राइवेट पार्ट में बेहद ज्यादा असहनीय दर्द रहा करता था। बताई है उन्होंने अपनी ये रियल स्टोरी के किस तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर आई और किस तरीके से उन्होंने सहा ये सब कुछ। तो कैसे उनके साथ ये एंटिटी उनके पीछे पड़ी, उनसे क्या गलती हुई और जिस गलती से कोई भी लड़कियां जो है सीख ले सकें, बताते हैं आपको कैसे उन्होंने जो है इसे डील किया और उनका रियल एक्सपीरियंस। जो ये शबनम जी हैं उस समय 11th क्लास में पढ़ा करती थी। जो इनकी क्लासमेट इनकी जो है फ्रेंड्स थी, तो उनमें से एक लड़की थी गरिमा, जिसका बर्थडे था। उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी पर जो है इन्हें इनवाइट किया था। बर्थडे पार्टी पे जो है रात के 12 बजे इन्होंने केक कटिंग किया। इसके बाद इन्होंने एंजॉय किया, कुछ खाना पीना खाया। जो है पार्टी में इन्हें काफी ज्यादा देर हो गई थी, रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वापस घर जाया जाए। तो इन्होंने अपनी फैमिली में अपने भाई को कॉल लगाई और कहा कि इन्हें अब वापस घर आना है। इनके भाई ने कहा कि ठीक है, आप वहीं पर रुको, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ, आपको वापस घर ले आऊंगा। सो ये जो शबनम है ये अपनी फ्रेंड के घर कुछ सेकंड्स तो रुकी रही, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर जो है सड़क पर खड़ी हो जाती हूँ और बाइक जैसे ही भाई लेकर आएगा उसकी बाइक पर बैठकर जो है हम घर पहुंच जाएंगे, उसका भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये शबनम जो है अपनी जितनी भी फ्रेंड्स थी उसमें उनको सबको गुड बाय कहकर बाहर चौराहे से होती हुई जो है सड़क पर आ जाती है। और इनके जो है भाई, उनकी बाइक बीच में खराब हो जाती है और उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। लगभग इन्हें रात के 3 बजने वाले हो जाते हैं उस सड़क पर ही। ये जो शबनम है ये वापस अपनी फ्रेंड के घर भी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने भाई से जो है कॉल पर बात कर ली थी। इनके भाई ने कहा कि इनकी बाइक जो है थोड़ी सी खराब हो गई है, सो ये बाइक को जल्दी से रिपेयर करके जो है पहुंचते हैं। तो ये जो शबनम होती हैं उस समय इनका एक लड़के से जो है अफेयर था, तो उसे कॉल लगा लेती हैं। आज जो इन शबनम की उस लड़के से शादी भी हो चुकी है और ये अपनी जो है मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। तो उस लड़के को कॉल लगा लेती हैं और बातें करते करते इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 3 बज जाते हैं रात को। इनके भाई आते हैं, ये बाइक पर जो है बैठती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। ये सुबह उठती हैं तो देखती हैं अचानक से कि जब ये जो है नहाती हैं तो देखती हैं कि इनकी बॉडी पर ना कुछ रेड कलर के निशान हैं, जैसे तो कोई यहाँ से किसी को जोर से पकड़ लेता है। इनके यहाँ पर हाथों पर निशान, इस तरीके से यहाँ पर निशान, इनकी नेक एरिया पर निशान पड़े हुए थे रेड कलर के, जैसे तो किसी ने जोर से इन्हें पकड़ा है। इन्होंने उस समय तो इस चीज को इग्नोर किया। अगला दिन होता है, ये दोबारा से जो है स्कूल जाती हैं और स्कूल से आती हैं तो ये महसूस करती हैं कि ये काफी ज्यादा थक चुकी हैं, काफी हैवी फील कर रही होती, काफी टायर्ड हो जाती हैं। आती हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना खाती हैं, दोबारा से सो जाती हैं। उस समय इन्हें जो है मैथ क्लास के लिए ट्यूशन भी जाना हुआ करता था। ये ट्यूशन क्लासेस में मिस करने लग जाती हैं और कुछ समय बीतता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो ये स्कूल जाना भी बंद कर देती हैं। मानो इनके शरीर में अब इतनी जान ही ना बची हो कि ये कहीं आ जा पाए। बस ये जैसे तो बेड पर ही पड़ी रहती थी और इन्हें काफी ज्यादा नींद आया करती थी, मानो किसी ने इनकी जिंदगी में नींद की गोलियां घोल दी हैं। ये शबनम है जो इस सिचुएशन को जो है चल ही रही थी इनके साथ ये सिचुएशन। तो जो इनके मदर फादर होते हैं वो इनसे बात करते हैं कि स्कूल भी जो है आना जाना कम कर रही हैं, इतनी ज्यादा सुस्त रहने लगी हैं, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। तो ये अपनी मम्मा से शेयर करती हैं कि अक्सर इन्हें ऐसा फील होता है कि रात को जो है कोई इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और ये इनके साथ नींद में नहीं होता, बल्कि जब ये अपने होशो हवास में होती हैं
कोई इनके अजीब सी बदबू सी इनके जो शरीर को घेर लेती है और इन्हें फील होता है कोई इनके फेस पर, फिर इनकी नेक पर किस कर रहा है, कोई इन्हें जोर से पकड़ रहा है और इनके साथ फिजिकल हो रहा है। इस तरीके से जो है इन्हें फील होता था रात को, और ये तब से इन्हें फील होने लगा था जब से ये इनकी फ्रेंड्स के घर से जो है आई थी। तो इनकी मम्मी जो कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो किसी को दिखा लिया जाए, उतारा वगैरह करवा लिया जाए। इनकी ये सब बातें होती हैं कि अगले दिन ये सोचते हैं कि किसी पंडित वगैरह को बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा बच्ची के साथ क्या सीन हो रहा है, क्यों इस तरह की चीजें से फील हो रही हैं रात को, कौन एंटिटी है जो इसे इस तरीके से हार्म कर रही है। तो उस रात उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंस होता है ना कि सचमुच सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते, कांप जाती है रूह सुनकर। शायद वो जो इनके साथ एंटिटी इनके ऊपर सवार थी उसे ये पता लग चुका था कि अब ये ऐसा कुछ करने वाले हैं जो कि उसे इस लड़की से अलग करने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा किया इनके साथ। रात होती है, जो ये शबनम है अपने बेड पर सोने चली जाती है। जैसे ही रात के साथ रोज इनके साथ सीन होता था, लेकिन उस हद तक नहीं होता था कि ये मतलब रोना चीखना चिल्लाना करे। उस रात इनके साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि जोर जोर से बेड पर पड़ी हुई जो शबनम है वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और इनके कपड़े जो है ना वो उतरे हुए थे रात के साथ। जो है ये अंदर से गेट लॉक करके सोई हुई थी और ये बेड पर इतनी जोर से चिल्ला रही थी मानो इनकी फैमिली वाले आए, और इनका जो भाई था, इनका बड़ा भाई, वो दरवाजे को, इनके फादर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। काफी ज्यादा मशक्कत के बाद वो दरवाजा जब टूटा तो बेड पर न्यूड हालत में पड़ी हुई थी शबनम, और फटाफट से इनकी मम्मी ने जो है बेड से बेडशीट उठाई और बेडशीट में इन्हें लपेट दिया। और उस रात जो सीन हुआ ये उनकी मम्मी उन्हें बताती हैं, लेकिन शबनम को बिल्कुल भी याद नहीं है कि उस रात उनके साथ क्या हुआ, और उनके जो है शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी उस समय। तो उसी रात को ये लोग जो है बैठ जाते हैं और किसी मौलवी वगैरह को बुलाते हैं कि इनकी झाड़ फूक की जाए। वो मौलवी जो है कुछ उपचारण करते हैं, कुछ पानी वगैरह पढ़ के देते हैं शबनम को पीने के लिए। तो शबनम एक मेल पर्सन की आवाज में कह रही थी कि ये मुझे पसंद आ गई है और इससे अब मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों के बस की नहीं है मुझे इससे दूर करना। तो ये जो मौलवी होते हैं ये कुछ आयत वगैरह पढ़ते हैं और जो इनका उतारा करने की कोशिश करते हैं, तो काफी बुरी तरीके से वो शबनम खुद ही अपनी जो नेक को पकड़ लेती हैं और अपने गले को दबाने की कोशिश करती हैं, अपने बालों को नोचती हैं बुरी तरीके से। उनकी फैमिली वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि लड़की क्या कर रही है। और जब वो मंत्र उच्चारण करने लगते हैं तो अपने घर से ये इतनी जोर से भागकर आगे गली से होती हुई सड़क के चौराहे पर जाकर खड़ी हो जाती हैं और वहां जोर जोर से अपने पैरों को नीचे बैठकर पैर अपने इस तरीके से पटकने लगती है जैसे कोई बच्चा नहीं रूठ जाता जब उससे कोई खिलौना छीन लिया जाता है तो वो रूठ कर अपने पैर पटकने लगता है। इस तरीके से अपने पैर पटक रही थी चौराहे पर जाकर। इनकी मम्मी जो इन्हें इसी तरीके से खींचकर घसीट कर अपने घर पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। इनके भाई भी साथ में थे, लेकिन एक 11th क्लास की हल्की सी बच्ची शबनम घर के 3 मेंबर से नहीं संभल रही थी। जो इनके पिताजी, इनकी माता और इनके भाई तीनों इनको घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से शबनम को जो है घसीट कर घर ले जाया गया। घर आते ही वो बेहोश हो जाती हैं। अब जब वो बेहोश हो जाती हैं तो बेहोश होते होते उनके गले में एक ताबीज बांधा जाता है, उनके ऊपर कुछ पानी का छिड़काव किया जाता है, कुछ जो तरीके बताए जाते हैं उसके ऊपर 1 हफ्ते तक उसका उतारा चलता है। बाद में पता चलता है कि इसके ऊपर कोई जिन सवार था जो कि रात को इसके साथ फिजिकल हुआ करता था। और जब उसे पता चला कि इन्हें ये पता चल चुका है, अभी ये कुछ उतारा वगैरह करवाएंगे, तो उस रात इसने इसके साथ इस हद तक ज्यादती की कि लड़की जो है इतनी परेशान हुई है। अब ये जो जिन है इसके साथ उस चौराहे से लगा था जिस समय इसने अच्छा सा मेकअप करके अपने बालों को खुला छोड़कर उस चौराहे पर घूम रही थी। अच्छा खासा परफ्यूम ये लगा कर गई थी अपनी जो है फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। उस समय ये जिन इसके साथ लग गया था और ये जो इसके जिस्म से आकर्षित हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जो लोग अचानक से गुजर जाते हैं वो तब तक मुक्त नहीं होते जब तक उनकी प्रॉपर वो एज नहीं हो जाती जिस एज तक वो जिंदा रहने वाले थे इस धरती पर। तो तब तक वो भटकते हैं। कुछ आत्माएं अच्छी होती है, कुछ बुरी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो जिस्म की भूखी होती हैं। सुना ही होगा आपने, तो वो ये इन्हीं आत्माओं में से था कोई जिन वगैरह।
उसका उतारा किया जाता है। उसने काफी बुरी चीजें फेस की थी। उस जो है लड़का है उसको भी पता है ये सारी चीज, जो फिलहाल उनके हस्बैंड हैं उन्हें भी पता है। और इन दोनों की जो लव मैरिज हुई है, आज इनका एक बेटा भी है छोटा सा, और ये जो है अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन इतनी ज्यादा डरती है ये लड़की कि आज तक अपने गले से ताबीज नहीं उतारती, और रात के समय तो अक्सर कभी भी अपने बालों को खुला छोड़कर, मेकअप लगाकर, परफ्यूम लगाकर बाहर कभी नहीं जाती। क्या आप इन चीजों पर बिलीव करती हैं कि बाहर रात के समय जाना, मेहंदी लगाकर, बाल खुले छोड़कर, परफ्यूम लगाकर या मेकअप करके, तो ये बुरी एंटिटीज होती हैं जो ये आकर्षित होती हैं इन चीज से। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास है कोई ऐसी स्टोरी जो दिल को छू जाए या फिर दिल को दहला कर रखे, तो आप भी मुझे भेज सकती हैं। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपनी आवाज में इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। स्टोरी भेजने के लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अपनी स्टोरी मुझ तक भेज सकती हैं। साथ ही अपना नाम और आप किस जगह पर रहते हैं वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको कोई सीख मिले और मिले आपको एक हार्ट का डोज। ये जो हॉरर स्टोरीज, हॉरर वीडियोस, हॉरर मूवीज हम देखते हैं ना, तो बॉडी में एक अजीब सी जरजराहट सी, सनसनाहट सी होती है ना, जो इसे हम हार्ट का डोज कहते हैं। और साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जब आप कोई हॉरर स्टोरी या मूवी देखते हैं ना, तो बॉडी का जो ब्लड है इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, आपका माइंड इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि आप किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए 100% तैयार होते हैं। इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है माइंड। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, देखा करो यार। और अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो बताओ मुझे किस तरह की वीडियोस लेकर आऊं मैं आपके लिए। मैं कोई गलती कर रही हूँ, आपको कोई सजेशन देना है मुझे, मैं वीडियो में कोई चेंजेस लेकर आऊं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं आपके कहे अनुसार जरूर चेंजेस लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद ज्यादा धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।